नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा में हमारा खास विषय रहेगा आपकी चाल से जाने आपका व्यक्तित्व। जी हाँ, आपकी चाल से भी आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। और इस बीच अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए पंडित अरविंद तिवारी जी से सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग और ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो पंचांग है वो इस प्रकार से है। 26 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज का जो योग है वो अतिगंड योग है। आज का जो करण है वो वरिष्ठ करण है। आज का जो राहु काल है वो प्रातः काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में रहेगा। आज जो ग्रह स्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं। सूर्य कुंभ राशि में है, चंद्र कर्क राशि में है, मंगल वृषभ राशि में है, बुध मकर राशि में है, गुरु मकर राशि में है, शुक्र कुंभ राशि में है, शनि मकर राशि में है, राहु वृषभ राशि में है और केतु क्रमशः वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। अब बात करते हैं आज के विषय के बारे में। सिर्फ आपके दिखने से ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके चाल के बारे में भी निर्धारित करता है। जैसे कि ये बात आपके चलने के तरीके से भी तय होती है। आइए ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कैसे आप अपनी चाल से अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। पंडित जी बताएं कि हम अपनी चाल के जरिए अपने व्यक्तित्व के बारे में किस तरह जान सकते हैं। देखिए, चाल से आप अपने व्यक्तित्व के तरफ से बहुत आसानी से जान सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष में एक बहुत बड़ा विशद विषय है जिसको हम समुद्रिक शास्त्र के नाम से जानते हैं और इसमें बहुत सारे मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। यदि आप मान लीजिए आपको किसी की राशि नहीं मालूम है, जी। आपको किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप समुद्रिक शास्त्र में एक बहुत सुंदर सा विषय उन्होंने बताया, वो है चाल। अर्थात चाल से जाने व्यक्ति। चाल का अर्थ होता है कि चलना, कि एक मनुष्य आखिर किस प्रकार से चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिल्कुल सीधे तरीके से चलते हैं, अर्थात उनके पैर जो है बिल्कुल एक तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं और उनके कदमों में भी एक समरूपता पाई जाती है। जी। कुछ लोग आपने देखा होगा कि बाईं ओर ज्यादा चलते हैं, अर्थात वो थोड़ा सा तिरछा चलते हैं। कई लोग दाईं ओर बहुत ज्यादा चलते हैं, वो भी दाईं तरफ तिरछे चलते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत उनका सीना और उनकी गर्दन और उनका मस्तिष्क एकदम स्ट्रेट होके चलता है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कई लोग आप देखेंगे कि गर्दन झुकाकर चलते हैं, ये भी अपने आप में एक अलग विषय है। कई लोग आपने देखा होगा लोग कंधे मटकाते हुए चलते हैं, अर्थात कंधे उचकाकर चलते हैं, ये भी अपने आप में एक अलग विषय है। कई लोग आपने देखा होगा हाथ को उठा उठा के चलते हैं, अर्थात अपनी मुट्ठी को बांधकर अपने हाथ के कंधे तक लाते हैं। कई लोग हाथ को बिल्कुल सीधे उठा के चलते हैं, अर्थात चलने के कई प्रकार माने गए हैं। और आप देखेंगे कि हर प्रकार से मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के बारे में अलग प्रकार से चीजें बतलाता है। तो बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत विशद विषय है और एक बहुत ही अलग विषय है जिससे आप मनुष्य के बारे में बहुत आसानी से बतला सकते हैं। पंडित जी, जैसे कुछ लोग अपनी जेब में हाथ डालकर भी चलते हैं। उनकी आदत होती है कि जब भी वो चलते हैं तो वो जेब में हाथ डाले हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो एक हाथ जेब में है या फिर दोनों हाथ जेब में। तो ऐसे में सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या दर्शाता है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, ये भी एक अद्भुत चीज है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पैंट पहने होते हैं या कई लोग कुर्ता पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं, तो वो अपना एक हाथ जेब में डाल लेते हैं, अर्थात वो दूसरों से अपने व्यक्तित्व को कुछ छुपाना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में उभार कर नहीं बतलाना चाहते। ऐसे लोग कई मामलों में थोड़े से कमजोर होते हैं, थोड़ा सा डर लगता है, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी होती है। आप देखेंगे इसमें भी दो प्रकार पाए जाते हैं। यदि आपके हाथ का अमूमन लेफ्ट हैंड यानी बायां हिस्सा यदि जेब के अंदर हो
तो आप मानकर चलिए कि आप अपने पूर्व के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते कि आप पहले क्या कर चुके हैं, किस प्रकार से आपका जीवन था, ये आप नहीं बतलाना चाहते। यदि आपका सीधा हाथ हमेशा पैंट की जेब या जैकेट की जेब या कुर्ते की जेब में रहता है, तो आप अपने भविष्य के बारे में बहुत धीर गंभीर हैं और अपने भविष्य की योजनाओं को लोगों से छुपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं बतला पाते। इसमें भी एक तीसरा प्रकार होता है कि यदि आपकी जेब में दोनों हाथ हैं, तो आप कई मामलों में थोड़े से घमंडी हैं, अर्थात आपके जीवन में घमंड थोड़ा सा ज्यादा है। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरों के ऊपर आप थोड़ा सा हावी होकर बात करना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का व्यक्तित्व को दर्शाने की का प्रयास है। बिल्कुल पंडित जी, आगे अपन अपने विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, शुभ अंक और कलर कौन सा शुभ रहेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, मेष राशि से शुरुआत कर लेता हूँ। देखिए, आज मेष राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। सुबह प्रातः काल ग्रह स्थितियां आपके पक्ष की नहीं है, परंतु दोपहर के बाद से परिस्थितियां एकदम आपके पक्ष में आ जाएंगी, यानी चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, तो वैसे ही आपका मन बहुत ही सुखद और बहुत अच्छा तरीके से बन जाएगा। मन आपका जी। पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा। आज आपका जो शुभ रंग है, वो शुभ रंग है पिंक, यानी गुलाबी रंग। तो आज यदि मेष राशि वाले जातक गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर निकलेंगे, तो मुझे लगता है बहुत लाभ होगा। आज का जो शुभांक है वो 3 का अंक है। तो मेष राशि वाले जातक इस अंक से जुड़े हुए जितने भी अपने आवश्यक कार्य हैं, उनको संपन्न करेंगे तो बहुत लाभकारी साबित होगा। अगली राशि यानी कि वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों का दिन बहुत शानदार है। कामकाजी परिस्थितियां बहुत ही शुभ और शानदार रहने वाली हैं। एक ही सलाह है कि जितने भी आवश्यक काम है उनको तेजी से करें, योजनाबद्ध तरीके से करें। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बहुत हद तक बनी रहेगी। मन आपका बेहद प्रसन्न अवश्य बना रहेगा, तो आप तेजी से करें। आज आपका शुभ रंग केसरिया है और आज आपका जो शुभांक है वो 4 का अंक है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि, जैसा कि आपने पूछा था, मिथुन राशि है। जी। तो आज मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज शाम से सुधर रहा है, क्योंकि दोपहर तक चंद्रमा जो है आपकी राशि से कर्क राशि में रहेगा, तो जरूरी काम आपके होंगे नहीं। तो जितने भी जरूरी काम है उनको आप दोपहर के बाद से संपन्न करें, तो मुझे लगता है बहुत लाभ की स्थिति होगी। और शाम से तो समय बहुत सुखद हो रहा है। प्रेम संबंधों के लिए शाम का समय बहुत ही सुखद है, तो आप अपने प्रेम सहयोगी या किसी आवश्यक काम के लिए जाना चाहें तो शाम को करें। आज आपका शुभ रंग सफेद रंग है और आज आपका शुभांक जो है वो 5 का अंक। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, एक प्रश्न मेरा ये उठकर आ रहा है सामने, दर्शकों की तरफ से भी ये प्रश्न आया है कि कई सारे लोग गति के बारे में अगर हम बात करें, चाल में कई सारे लोग धीरे चलते हैं और कई सारे लोग बहुत ही तेज चलते हैं। कुछ की आदत होती है कि हाथ तान कर चलते हैं और कुछ लोग अपनी चाल इतनी तेज रखते हैं कि सामने वाले को जैसे कि पछाड़ी देंगे रेस में। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व क्या दर्शाता है। बिल्कुल, मैं आपको चारों आपने जो प्रकार पूछे हैं उनका एक प्रकार बता देता हूँ। सबसे पहले, जो लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, अर्थात वो अपने जीवन को, उद्देश्य को पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर वो अपने जीवन में उद्देश्य को पाना चाहते हैं, थोड़े से धीर गंभीर होते हैं, अपनी बातों के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत लोगों को बतलाना नहीं चाहते। आप उनके बारे में बहुत आसानी से नहीं पता लगा सकती कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है। हमेशा एक कंफ्यूजिंग सी स्थिति बनी रहती है, लेकिन कई मामलों में वो अपने गोल को अंतोतगत्वा पा जरूर लेते हैं, अर्थात अपने गोल यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कई मामलों में आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत तेज गति से चलते हैं, अर्थात आप उसमें देखेंगे कि वो अपनी गति से चलते समय कई मामलों में लोगों को पछाड़ देते हैं, लेकिन अपने उद्देश्य को पा तो लेते हैं, लेकिन उद्देश्य पाने में कई बार उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत उथला जैसा होता है, क्योंकि उनके बारे में, वो अपने बारे में ही इतना सब कुछ बता देते हैं कि आपको उनके व्यक्तित्व में जानने जैसी कोई चीज आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा सा व्यग्र होते हैं, अर्थात हर चीज को तुरंत पकड़ना चाहते हैं। जीवन में थोड़ा गुस्सा, यानी उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी तो बहुत प्रसन्न होंगे, कभी बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे।
तो ये उनके व्यक्तित्व की चीजें हैं। आपने तीसरा प्रश्न पूछा था कि मनुष्य बहुत ज्यादा हाथ हिलाकर चलता है। जी, तो वो हर चीज को जैसे लोग अपने काम को जल्दी तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, यानी वो हाथ को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर कर चलना। अर्थात ये बतलाता है कि उनमें गुस्सा, यानी उनका टेम्परामेंट बहुत हाई है। आपको उनके साथ बहुत धैर्य और बहुत शांति से आपको उनके साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है ये एक तीसरा तरीका है। और एक चौथा तरीका है कि आदमी अपने हाथों को बिल्कुल सामने, माने सामने की तरफ उठाता नहीं है, बिल्कुल हाथों को जैसे अपन इस तरीके से चलते हैं, हाथ को बिल्कुल सामने यूं यूं करते हुए चलते हैं। तो व्यक्तित्व बहुत ही दबा सा व्यक्तित्व होता है। अर्थात कई मामलों में वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कोशिश बहुत करता है अपने कार्यों को करने की, लेकिन कामकाज को सही प्रकार से नहीं कर पाता। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा लोगों के पिच्छ लघु जैसे होते हैं, अर्थात नेतृत्व क्षमता की थोड़ी कमी होती है, और कई मामलों में दूसरे लोग जैसा आदेश देते हैं ठीक उसी आदेश का वो अनुपालन करते हैं। बिल्कुल पंडित जी। एक तरफ ये भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने कंधे को तान कर चलते हैं और कुछ लोग अपने कंधे को झुकाकर चलते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व कैसे पहचाना जाए उनका कि वो किस प्रकार से है? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यदि आपका कंधा और आपका सीना बहुत एकदम स्ट्रेट है, तो आप मान के चलिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ठहराव है। आप अपनी बातों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग अपने जीवन में अपने उद्देश्य, और ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता बहुत होती है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग झुक के चलते हैं, अतलात उनकी पीठ निकली होती, कंधा झुका हुआ होता है। तो जी, ऐसे लोग अपने जीवन में दूसरे लोगों के पीछे चलना पसंद करते हैं। अर्थात नेतृत्व क्षमता तो होती है, परंतु नेतृत्व क्षमता पूरी तरह से नहीं होती। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोगों का पेट निकला हुआ होता है, तो उसके कारण भी लोग झुके हुए चलते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक अपने आप में परेशानी है, क्योंकि पेट निकलना अपने आप में एक अस्थिरता का सूचक होता है। सभी का पेट निकल जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपका पेट भी निकला हो तो भी आप अपने कंधे को सीधा रखकर, बिल्कुल चौड़े कंधे के साथ, आंखों में आंखें डालकर, आप अपने मस्तिष्क को बिल्कुल स्थिर रखते हुए यदि आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे, तो न केवल आपका व्यक्तित्व स्थिर रहेगा, अपितु आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा पाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे। बिल्कुल पंडित जी। अगली राशि के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत ही सुखद है और समय बहुत शानदार बना हुआ है। आपको एक ही सलाह देंगे कि समय का आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। जितने भी आवश्यक काम है उनको आज शाम तक आप अवश्य कर लें, ताकि आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही सुखद साबित हो। तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का जो शुभ रंग है वो भी सफेद रंग है। आज का जो शुभ अंक है वो 6 का अंक है। तो कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत ही सुखद बना रहेगा। अगली राशि यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वाले जातकों का दिन आज थोड़ा सा कमजोर है। मन अप्रसन्न रहेगा। सितारे उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे, परंतु शाम को जैसे ही चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, एकदम आपका तनाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक ही सलाह देंगे कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप सुबह बिल्कुल भी ना करें, दोपहर के बाद योजना बनाएं, और आज ना ही करें तो ज्यादा बेहतर। यदि आप अपने किसी प्रेम सहयोगी से भेंट करने जा रहे हैं, प्रेम संबंध के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का दिन ठीक नहीं है। थोड़ा ध्यान से काम करें। आपका जो शुभ रंग है वो भी आज सफेद यानी सिल्वर रंग है। आज आपका जो शुभांक है वो 7 का अंक। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, एक प्रश्न दर्शक की तरफ से आ रहा है, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि एक ही दिशा में, मतलब गर्दन एकदम स्ट्रेट रख के चलना, और मतलब बिल्कुल भी ना दाएं देखना ना बाएं देखना, तो ऐसे दर्शकों का व्यक्तित्व क्या झलकाता है? देखिए, जो बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, बिल्कुल एक दिशा में तेज गति से चलते चले जाते हैं, ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो हर प्रकार के हथकंडे अपना लेते हैं। किसी भी प्रकार से अंतोतगत्वा ये इनके इन प्रकारेण कैसे भी उनको अपना लक्ष्य यानी जी, गोल प्राप्त करना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे लोगों का साथ तो रखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग थोड़े से स्वार्थी होते हैं।
कई मामलों में आप मदद की अपेक्षा कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी मदद ना ही करें, तो उससे उनसे थोड़ा सा बचना बेहतर है। हालांकि मित्रों के मित्र होते हैं, कई बार यदि मदद करने पे आ जाएं तो अपना सर्वस्व भी लुटा देते हैं, लेकिन थोड़े से स्वार्थी होते हैं। बिल्कुल। अगली राशि के बारे में जान लेते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का जो आज का दिन है वो बहुत ही सुंदर है। सितारे दिन भर आज आपकी मदद करते रहेंगे। कामकाज के लिहाज से दिन बहुत ही शुभ है। जितने भी आपके आवश्यक काम हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज शाम तक अवश्य कर लें। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। वो कामकाज के हिसाब से दिन बहुत ही सुखद बना हुआ है, तो आप अपने सारे कामकाज को बहुत तेजी से संपन्न करें। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत ही सुखद है। और यदि आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो आज का काम आपका काम अवश्य बनेगा। आज आपका शुभ रंग हरा रंग है और आज आपका शुभांक जो है वो 8 का अंक। बिल्कुल पंडित जी। अगली राशि यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, तुला राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत ही सुखद है। आपका राशि स्वामी शुक्र लगातार आपकी मदद कर रहा है। इसके चलते आपका कार्य क्षेत्र मजबूत बना रहेगा। कामकाज को लेकर कोई परेशानी नहीं रहेगी। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यदि आज आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए खासतौर से आज का दिन बहुत ही सुखद है। आज आपका रंग सिल्वर रंग है और आज आपका जो अंक है वो 9 का अंक। अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? शुभ अंक और कलर कौन सा सही रहेगा? वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है। काम काज बहुत बेहतर रहेगा और दोपहर के बाद तो सितारे बहुत ही शानदार होने जा रहे हैं। यदि आप अपने किसी आवश्यक निर्णय को लेने जा रहे हैं तो उस काम को आप दोपहर के बाद से संपन्न करें, तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। सुबह थोड़ा सा बचे। और यदि आपका प्रेम सहयोगी आपसे नाराज है तो आज आप शाम को आप उसको अवश्य मना लेंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। आज आपका जो शुभ रंग है वो पिंक यानी गुलाबी रंग है। आज आपका जो शुभांक है वो 1 का अंक। बिल्कुल पंडित जी। अगली राशि के बारे में भी बात कर लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए, धनु राशि वाले जातकों का दिन आज उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कामकाज को लेकर बहुत चिंता बनी रहेगी। मन थोड़ा प्रसन्न बना रहेगा। कई मामलों में आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके गलत साबित होंगे, तो यही आपको सलाह है कि आप आवश्यक निर्णय ना ही लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज आप अपने प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो आप ना ही मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आज के दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। आज आपका शुभांक भी 3 का अंक है, तो आज इस अंक से जुड़े हुए आप जितने भी कार्य करेंगे तो उनमें आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति। बिल्कुल पंडित जी। हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कुछ लोग पैरों को घसीट कर चलते हैं, तो ऐसे लोग किस श्रेणी में आते हैं? देखिए, जो भी लोग पैरों को घसीट कर चलते हैं अर्थात बिल्कुल पैरों को सटा कर चलते हैं, तो ऐसे लोगों का मंगल बहुत कमजोर होता है। देखिए, मंगल हमारे पैरों के चाल को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप पैरों को घसीट कर चल रहे हैं तो आप में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं होगा। आप में शारीरिक मानसिक ऊर्जा में हमेशा कमी रहेगी। आप किसी भी काम को करने में बहुत सोचेंगे, बहुत विचारेंगे और कई मामलों में तो बहुत हद तक आप परेशानी का अनुभव भी करेंगे। जीवन में लोग आपकी मदद करना भी चाहते होंगे तो कई बार आप उनसे मदद नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है। धन के लेन देन में हमेशा परेशानी बनी रहती है, तो बड़ा सोच समझ कर काम करने की आवश्यकता ऐसे जाति की होना चाहिए। पंडित जी, कई सारे लोगों की आदत ये भी होती है कि बहुत ही आराम से चलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं अगला कदम उठाने से पहले, मतलब बहुत ही आराम से चलते हैं। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व क्या दर्शाता है? ऐसे लोग जो बहुत आराम से बिल्कुल मजा लेके चलते हैं, बहुत आनंदित होके चलते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत ही मस्त जीवन जीना पसंद करते हैं। चाहते हैं कि जीवन में हमेशा मस्ती रहे, आराम रहे, सुखदता बनी रहे। बहुत ही चंचल और कई मामलों में ठिठोली करने वाले लोग होते हैं। दूसरों को अपने हाथ से और व्यंग से हमेशा प्रसन्न रखते हैं। जीवन में जितना भी उनको प्राप्त होता है उसको वो बहुत आनंद से लेते हैं। प्रेम संबंध निभाने में ऐसे लोगों की बहुत महती भूमिका होती है। जिनसे भी प्रेम संबंध होते हैं
ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग अपने आप में बहुत ही सुखद माने जाते हैं। एक चीज और आपको मैं इसी के साथ बताना चाहूंगा, कई जी। लोगों को आपने देखा होगा कि लोग एड़ी को जमीन में मारते हुए चलते हैं, अर्थात जो उनका एड़ी का हिस्सा होता है उससे वो चलने की कोशिश करते जी, हैं। ऐसा जी। लगता है कि जमीन को पूरी तरह से जमीन में अपना पैर ही घुसेड़ देंगे। तो ऐसे लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। मस्तिष्क थोड़ा सा गर्म होता है, गुस्से के बहुत तेज होते हैं, कई बार निर्णय लेते समय सोच नहीं पाते हैं। और अमूमन ऐसे लोगों के साथ एक परेशानी और होती है कि वो अपने गुस्से और जल्दबाजी में निर्णय लेने के चलते जीवन में परेशान बहुत रहते हैं। सुख की हमेशा कमी पाई जाती है। ऊर्जावान बहुत होते हैं, आप ऐसे लोगों से 24 घंटे काम करा सकते हैं। 24 घंटे ये लोग काम में व्यस्त रहना चाहते हैं, जरा सा भी उनके पास काम नहीं हुआ तो थोड़ी सी देर में व्यग्र हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मंगल बहुत उच्च का होता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति होती है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह है कि वो अपने मंगल को थोड़ा सा नियंत्रित करें और साथ ही साथ अपने चंद्रमा को भी अपने नियंत्रण में लेकर आए, ताकि उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन सुखद बन सके। बिल्कुल पंडित जी, अंत में मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं कि आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि के बारे में मैं बतला देता हूँ। आज मकर राशि वाले जातकों का दिन बहुत शुभ है। उप समय पूरे दिन भर आपकी मदद करता रहेगा। कामकाज के लिए आज के दिन बहुत ही शानदार है। जितने भी आपके निर्णय हैं उनको आप तेजी से ले लें तो मुझे लगता है बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जातकों का दिन भी बहुत शानदार बना हुआ है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। काम काज में आपका पूरी तरीके से मन लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। आज का जो शुभांक है वो 2 का अंक है और आज का जो रंग है वो आसमानी रंग है। अंतिम राशि की हम बात कर लेते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों का दिन भी आज सुखद है, परंतु सुबह की तुलना में मीन राशि वाले जातकों का समय शाम को बहुत शानदार बना रहेगा। तो जितने भी आपके आवश्यक निर्णय हैं वो मीन राशि वाले जातक सुबह की बजाय शाम को लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मीन राशि वाले जातकों का जो शुभांक है वो 3 का अंक है और उनका जो शुभ रंग है वो हल्का सा पीला रंग। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी की इन जानकारियों से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अपने ग्रह नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारा एक कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।